नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस लेके आ गया हूं गाइस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है गाइस। बहुत सीरियसली इस सीरीज को चलाते जाइए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। डेली प्रैक्टिस करिए, आपके लिए अब डेली आएगा वीडियो, है ना। अब तो जो है आपका संडे को भी अपलोड हुआ था, एक भी दिन गैप नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू अनटिल बहुत ज्यादा मेरी कोई इमरजेंसी हो तभी गैप रहेगा, अदरवाइज चलता जाएगा। आज आपके लिए डाइस का क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो वीडियो को भारी मात्रा में लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उसके पहले इंफॉर्मेशन क्या है, बहुत ही मेहनत के बाद और बहुत ही चीजें इकट्ठा करने के बाद 500 क्वेश्चन का ये पीडीएफ बनाया गया है मैथमेटिक्स में। और लेट मी टेल यू, हम लोग बहुत खुश हैं कि 70% से भी ज्यादा के ज्यादा क्वेश्चन एनटीपीसी की परीक्षा हो रही है वो आए 75-78% क्वेश्चंस गाइस इसी पीडीएफ में से है, ठीक है। मतलब कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। तो गाइस अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं फॉर आरआरबी ग्रुप डी, जो मैं बोलता हूं दावे के साथ कि इसी में से आने के ज्यादा चांसेस है, 100% तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन हाँ 70-80% क्वेश्चन इसी में से आएगा। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, परचेस करना है तो जाइए और परचेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, दिए गए विकल्पों में गणितीय चिन्हों का सही संयोजन चुनकर स्टार हैश के बदले और एक असंतुलित समीकरण को प्राप्त कीजिए। चलिए यहां पे बिठाना, सबसे पहले प्लस इज इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है। सो 24 प्लस 8 इज इक्वल टू 4 प्लस 10 माइनस 2, इज इट? लेट अस सी। सो यहां हो गया 28, नो इट इज नॉट, कट। नेक्स्ट देखते हैं, 24 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 10 प्लस 2, इज इट? 4 32 प्लस 2 हो गए कितने, 34 से 10 गए 24। जी हाँ बिल्कुल, 24 बराबर 24। ऑप्शन नंबर बी हो गया सही आंसर। स्पीड में खींचते चलिए। 10 प्लस 3 माइनस 6 के परिमाण क्या होगा, यदि प्लस का अर्थ है माइनस और माइनस का है क्या, मल्टीप्लाई। सो आइए 10 प्लस प्लस का है -3, माइनस माइनस का क्या है, ठीक है। तो क्या हो गया 10 माइनस 18 मतलब 8, कौन सा लेकिन माइनस वाला, ऑप्शन नंबर ए -8। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्ट्री में पहली बार अपराध के लिए मैनेजर या तो कर्मचारी को बर्खास्त कर सकता है या उस पर बड़ा जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर उसे लिखित चेतावनी दे सकता है। जे नामक अकाउंटेंट ने 1200 रुपए राशि का गबन किया। अच्छा घपला, यह है जे का पहला अपराध था। प्रबंधक को क्या करना चाहिए, जे को नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए, उससे मिलने वाला ये व्यवहार के लिए बधाई देना चाहिए, जे को 5 रुपए का जुर्माना लगाना चाहिए। यहां देखो बड़ा जुर्माना 5 रुपए, अरे भैया बहुत बड़ा जुर्माना लगा दिया, ठीक है। जे को फोन पर चेतावनी देनी चाहिए। यहां देखो लिखित चेतावनी, क्या फोन पर लिखित नहीं, देखो जो है कर्मचारी को बर्खास्त कर दे सकता है, तो क्या करेगा वो, बर्खास्त कर देगा। जे को नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो डिफरेंट पोजीशन के यहां पर आप डाइस देख सकते हैं। बोल रहा है विच नंबर विल बी द टॉप इफ 6 इन द बॉटम। 6 का अपोजिट क्या होगा, 6 का अपोजिट क्या होगा अगर 6 बॉटम में है तो, यू आर गेटिंग गाइस। तो यहां देखो 5 1 6 2 3 1, यहां पर सिर्फ एकमात्र एक है जो रिपीट हो रहा है, बाकी कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। हमको लगाना है क्या, जुगाड़। क्या देखो, जो रिपीट हो रहा हो उससे या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज दोनों में चलाओ। देखो 1 फिर 5 फिर 6, 1 फिर 5 फिर 6, सेम फैशन में 1 के बाद 3 फिर 3 के बाद 2 फिर 2 के बाद, तो 1 के बाद क्या 3, उसके बाद 2। मैंने यहां क्लॉक में चलाया तो यहां पर भी मैं क्लॉक में चलाऊंगा। देखो 6 का अपोजिट कौन आ गया, ये अपोजिट्स है ना, 6 का अपोजिट कौन आ गया, 2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी 2 हो जाएगा। जब 6 बॉटम में रहेगा तो टॉप में कौन रहेगा, 2 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन कह रहा है सभी कुत्ते बिल्लियां हैं और कोई भी बिल्ली चूहा नहीं है। सभी कुत्ते क्या है, बिल्लियां हैं और कोई भी बिल्ली चूहा नहीं, और कोई भी बिल्ली चूहा नहीं है। निष्कर्ष, सभी चूहे कुत्ते हैं। सभी चूहे क्या कुत्ते दिख रहे हैं भैया, कोई नहीं है, कट कर दो। कुछ कुत्ते चूहे हैं, कुछ कुत्ते चूहे दिख रहे हैं क्या, नहीं, ये भी कट कर दो। मतलब
ऑप्शन नंबर बी, ना तो प्रथम ना ही दूसरा जो है क्या पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक पार्टी में हर जोड़े के साथ कम से कम एक बच्चा जो कि नाबालिग है, मतलब उसकी शादी नहीं हुई है, एक बच्चा है ना, 18 साल से छोटा है, नाबालिग है, और वहां 12 जोड़े हैं। कितने जोड़े हैं? 12। निम्न में से कौन सा अनुमान संभव है? देखो 12 जोड़े हैं, मतलब 12 जोड़े हैं। 12 क्या है? जोड़े हैं। इसका मतलब 12 प्लस 12 कितने हो, 12 प्लस 12 कितने हो गए? 24 लोग हुए, प्लस कम से कम एक बच्चा है एक एक जोड़े के पास, है ना। इसका मतलब मिनिमम जो है 36 लोग तो होंगे ना, 24 प्लस 12 है ना, 12 नाबालिग मिनिमम। देखो ऑप्शन नंबर डी, पार्टी में कम से कम 36 लोग तो होंगे ही होंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सी क्या बोल रहा था? पार्टी में 22 महिलाएं, बता नहीं सकता हूं। 12 महिलाएं तो होंगी ये तो कंफर्म है, लेकिन 22 कैसे होंगी ये नहीं बोल सकते। पार्टी में केवल 12 पुरुष है ये भी नहीं बोला जा सकता। पार्टी में कम से कम 24 पुरुष नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से बेमेल का पता लगाएं। प्रधानाध्यापक प्रधानाध्यापक जो है, उसके बाद है अध्यापक, है ना, उसके बाद है छात्र, उसके बाद विद्यालय। ये विद्यालय के पार्ट्स हैं और ये विद्यालय है। अलग कौन हो गया? विद्यालय। ये क्योंकि दीज आर द पार्ट्स ऑफ स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंच का जो रिलेशन फुट के साथ है, मीटर का किसके साथ होगा? बताओ दो। इंच का फुट, मीटर का बड़ा किलोमीटर। ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य की उम्र कितनी है? सूर्य का उम्र कितना है देखते हैं। रमेश के घर में सूर्य और उसकी बहन ही बच्चे हैं। अच्छा, बच्चे से क्या मतलब है? आगे देखते हैं। सूर्य की बहन उससे 5 साल बड़ी है। इसका मतलब उसकी बहन और सूर्य अगर x होगा तो सूर्य की बहन x प्लस 5 की होगी। इसी वर्ष सूर्य की बहन 15 साल की हुई। कितने की हुई? 15 साल की हुई। तो मैं सूर्य का निकाल सकता हूं, कितना होगा? 10 होगा। इसका मतलब दोनों ही कथनों की जरूरत है जिससे मैं सूर्य की उम्र पता कर सकता हूं। मतलब 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 पर्याप्त हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 55 छात्रों की एक कक्षा में 40 छात्रों को विज्ञान एवं 29 छात्रों को गणित पसंद है, यदि प्रत्येक छात्र को कम से कम एक विषय पसंद है, तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। आइए सबसे पहले बनाया जाए। देखिए 40 छात्रों को विज्ञान और 29 छात्रों को गणित। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा कितना हो रहा है? 69। एक्सेस क्या आ रहा है? एक्सेस मतलब 55 से एक्सेस, देखो 55 तो छात्र थे ही, एक्सेस कितना आ रहा है? मतलब 2 बार किनको गिन लिया गया है? कितने लोगों को? 14 लोगों को। ये कौन है जो दोनों विषय पढ़ते हैं, जो दोनों विषय पसंद करते हैं? समझ गए हो? तो आओ देखते हैं। तो ये दोनों विषय वाले कितने हुए? 14 हुए। 55 छात्रों की कक्षा में विज्ञान वाला कितना था? अलग से ये विज्ञान है, 14 हो चुके हैं, तो और 26 होंगे विज्ञान वाले, और 29 मैथ्स वाले हैं, गणित वाले हैं, तो 29 और ये कितने होंगे? 15 होंगे। कितने छात्रों को विज्ञान और गणित दोनों पसंद है? कितने छात्रों को? 14। ऑप्शन नंबर सी 14 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने छात्रों को केवल विज्ञान पसंद है? केवल विज्ञान। कितने? 26। कितने? 26। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। तुम हटो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग कि समूह से असंबद्ध संख्या का पता लगाएं। देखो जरा, 101, 242, 363, 484। ओके, यहां देखो 121 का डिफरेंस है, यहां पर भी 121 का, लेकिन यहां 121 का नहीं है भैया, यहां तो ज्यादा का है, 131 का है। अलग कौन हो गया? 101 अलग हो गया। ऑप्शन नंबर बी 101 असंबद्ध संख्या है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है? बी। फिर बी के बाद जो है गैप है, फिर बी ए बी, फिर गैप है बी सी, गैप ए बी बी बी, उसके बाद गैप बी ए गैप बी। ओके, क्या पुट किया जाए? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। काम करते हैं, 3 में बांटते हैं, 6 में। 1 2 3 4 5 6, फिर यहां से 1 2 3 4 5 6।
ठीक है, फिर 1 2 3 4 5, चलो हो गया हो गया हो गया। देखो 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 ध्यान से, बी सी बी ए बी बी, बी सी बी ए बी बी, बी सी बी ए बी बी। ओके, सो बी सी बी बी सी बी, ये किसमें? बी सी बी बी, सी बी बी, सी बी बी, उसके बाद सी बी। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोन शब्द को लिखने के लिए इनमें से वर्णमाला के किस स्थान मान्य श्रीलंका का श्रृंखला का प्रयोग करना सही है? तो भैया LOAN है ना, इसका क्या पूछा है? वर्णमाला में स्थान। एल कितना होता है? 12 नंबर। ओ 15, देखो ना एक ही ऑप्शन है, लगा दो ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त चुनकर वर्णमाला श्रृंखला को पूरा करें। देखो AEIOU वॉवेल्स, तो यहां क्या ना था? ऑप्शन नंबर। चलो, कथन कह रहा है हाल ही के दिनों में इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकों की उपयोग काफी बढ़ गया है ना? उपयोग काफी बढ़ गया, इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक है ना, वो हम लोग अमेजोन में नहीं पढ़ते, किंडल। चलो सेकंड क्या बोल रहा है? मुद्रित पुस्तकें महंगी हैं। अच्छा, निष्कर्ष आजकल कोई भी पुस्तक नहीं पढ़ता। ऐसा कहां बोला गया भैया? गलत। इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकें पढ़ने की लोकप्रियता बढ़ रही है। जी हाँ बिल्कुल, है ना, काफी बढ़ गई। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी केवल जो है, सॉरी, केवल ऑप्शन नंबर निष्कर्ष द्वितीय पालन करेगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी केवल द्वितीय पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 2 को इससे संकेत करते हैं और 4 को इससे, 9 को इससे और 0 को इससे, तो निम्नलिखित में से किसे इससे संकेत किया जाएगा? अच्छा सिंपल क्वेश्चन है। 4 है ना, ये 4 होगा, ये ब्रैकेट 2 है, उसके बाद माइनस माइनस 9 है, उसके बाद 0 है, तो 4290 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रृंखला का अगला पद क्या है? अच्छा, श्रृंखला का अगला पद क्या है? ओके, गाइज ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताता हूं, ठीक है? और अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक है? इस क्वेश्चन में आई थिंक कोई गड़बड़ी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक का जो रिलेशन लेखक के साथ है फर्नीचर है, ये फर्नीचर है, ठीक है? तो फर्नीचर का किसके साथ होगा बताओ? पुस्तक को कौन लिखता है? लेखक। फर्नीचर को कौन बनाता है? बढ़ाई बनाता है ना, ऑप्शन नंबर डी बढ़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एंड का अर्थ प्लस है, डॉलर का अर्थ माइनस, हैश का डिवाइड और परसेंटेज का मल्टीप्लाई, तो उसका मान निकालते हैं। आइए, सो 88 डिवाइड परसेंटेज मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, एंड मतलब प्लस 11, दिस इज माइनस 24 and is what plus 24 and divide 6। तो बॉड मास का यूज करते हुए यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 16 प्लस 11 माइनस 24 प्लस 4, तो यहाँ आ गया माइनस 20 एंड हेयर इट इज व्हाट 27 माइनस 20 is how much? 7। which option? ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी विशिष्ट कोड में अकबर को जो है CMDCT के रूप में लिखा जाता है, तो जोधा को किसमें लिखा जाएगा? अच्छा देखते हैं, अकबर को जो है किसमें? CMDCT, तो जोधा को किससे लिखा जाएगा? ABC 2, KLM 2, BCD मतलब 2 2 2 2 बढ़ रहे हैं, तो यहां पर JKL OPQ, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परिवार के सदस्यों और उनके रिश्तेदारों का उल्लेख निम्न अनुसार है। सूचनाओं को ध्यान से पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। ये करते हैं ब्लड रिलेशन का। ए बी का बहन है, सी डी का भाई है, ई एफ का पिता है, जी एच की मां है, एफ डी की बहन है और सी जी का भाई है, बी सी की बेटी है, सी की शादी जैसे हुई है। तो क्वेश्चन बोला, सबसे पहले चैट बनाया जाए। ए बी का बहन है, बी का बहन है, ओके।
ए जो है बहन है किसका? बी का। ठीक है, ए बी का बहन है। ओके, एक सेकेंड ए बी का बहन है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां देखो फिर सी डी की बात होने लगी, लेकिन यहां जरा देखो बी की बात यहां की गई है। यहां की गई है, क्या कह रहा है? बी सी की बेटी है। बी जो है बेटी है किसकी? सी की। मतलब ऊपर सी, ऊपर क्या आ गया? सी आ गया। अच्छा, भी सी की शादी जैसे हुई है, मतलब ये लोग हस्बैंड वाइफ है, लेकिन ये नहीं पता लड़का है कि लड़की कौन है। आगे देखते हैं। सी डी का भाई है। यहां से देखते हैं सी जो है वो डी का भाई है, मतलब ये लड़का हुआ तो ऑब्वियसली ये लड़की होगी, है ना? तो सी डी का भाई है। ओके, सी डी का भाई है। ठीक है, आगे देखते हैं। ई एफ का पिता है। यहां पर और तो कुछ दिख नहीं रहा है। जी एच की मां है। जी एच की मां है। एफ डी की बहन है। एफ डी की कौन है? बहन है। सी जी का पिता है, जी का बेटा है। सी जो है वो जी का बेटा है। चलो, जी यहां आ गया। बी सी की बेटी है और सी की शादी से हुई है। अच्छा, यहां पर यहां देखो, यहां एक और छूट गया। ई एफ का पिता है। ई एफ का पिता है, मतलब ई एफ का पिता है, तो ये कौन होगी? ये लड़की होगी और ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे। अंडरस्टैंड? ओके, लेट अस सॉल्व। डी बी की क्या है? डी बी का या की क्या है? यहां डी भैया पता ही नहीं है लड़का है कि लड़की है। कैसे निर्धारित कर दूं? ऑप्शन नंबर डी निर्धारित नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या कह रहा है? बी ई का या की क्या है? बी ई की ना। बी ई की कौन है? बता दो तो। बी पोती है ना। ये लोग हस्बैंड वाइफ है, इनका लड़का का बच्ची, बच्ची, तो क्या होगा? पोती। ऑप्शन नंबर सी, पोती विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? खत्म हो गया क्या? दो ही क्वेश्चन दिस के? आई थॉट हाँ एक और है ना, वही तो। ओके, सो बोल रहा है परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं? आइए देखते हैं। कहां गया वो डायग्राम भैया? महिला सदस्य मैं महिला सदस्यों को किससे डिनोट कर रहा हूं? सर्कुलर से। 1 2 3 4 5, 5 तो दिख रहा है। अगर डी लड़का हो गया तो 5 के 5 ही रह जाएंगे, और डी अगर लड़की हो गई तो 6 हो जाएंगे। इसका मतलब न्यूनतम तो भाई 5 है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी, न्यूनतम तो भाई 5 है, मिनिमम 5 तो है। चलिए, कठोर जो रिलेशन है जिसका पत्थर के साथ कोमल। भैया पत्थर कठोर होता है, और ऑप्शन नंबर बी पंख क्या होता है? कोमल होता है। ऑप्शन नंबर बी कोमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सासा का स्कूल कितना दूर है? यह पता करना है। सासा 9वीं क्लास की छात्र है। इररिलेवेंट क्वेश्चन है, इररिलेवेंट टॉक है ये। आगे देखते हैं। सासा की मां पहले उसे स्कूल छोड़ती है और फिर अपने कार्यालय जाती है जो 10 किलोमीटर दूर है। नहीं, सासा का स्कूल कितना दूर है ये थोड़ी पता चला है। सासा बस से 15 मिनट में और साइकिल से 30 मिनट की यात्रा करती है। भैया कितना दूर, मतलब कितना डिस्टेंस पूछा है, कितना किलोमीटर, ना कि कितना टाइम लगता है। गलत, मतलब सूचना अपर्याप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगली श्रृंखला में अगली संख्या 2 5 11 31 47। ओके, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1। देखिए 5 दूनी 10 प्लस 1, मल्टीप्लाई बाई 2 22 प्लस 1 47। फिर 47 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 व्हाट इज 14। एक 15 वाला ऑप्शन 95 योर राइट आंसर 95। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। शिप्रा अपनी दादी के घर जाने के लिए अपने घर से निकलकर बाईं ओर मुड़ जाती है, और कुछ दूर चलकर वो क्रमशः दाएं दाएं बाएं और फिर दाएं मुड़ जाती है। अब वह अपने दादी के घर में प्रवेश द्वार के सामने खड़ी है। यदि शिप्रा का घर क्या पूर्व दिशा में है
यदि शिप्रा का घर पूर्व दिशा में है तो उसकी दादी का घर का मुहाना मतलब एंट्रेंस किस दिशा में है। चलिए आइए बनाते हैं। शिप्रा लेट्स से यहां से स्टार्ट हुई, लेट्स से यहां से स्टार्ट हुई, ठीक है और यहां से स्टार्ट हुई, निकलकर बाईं और मुड़ती है, बाईं मतलब लेफ्ट और मुड़ी, कुछ दूर चल के वह दाएं मुड़ी, फिर कुछ दूर चल के फिर दाएं मुड़ी, फिर वो बाएं मुड़ती है, फिर लेफ्ट मुड़ती है और फिर अपने दाएं मुड़ जाती है। अब वह अपनी दादी के प्रवेश द्वार के सामने जो है खड़ी है, मतलब अगर उसके दादी का प्रवेश द्वार ये है तो वो यहाँ खड़ी हुई है। यदि शिप्रा का घर जो है तो उसका घर किस साइड था, हम लोग ने माना ऐसा, ठीक है, ऐसा माना हम लोगों ने, है ना, ऐसा माना हम लोगों ने, ठीक है। तो यहां क्या बोल रहा है, यदि शिप्रा का घर पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा में है मतलब अगर मैं बोलूं पूर्व दिशा में, इस तरफ अगर मैं बता रहा हूं पूर्व दिशा में है तो मतलब उसके घर का जो मुहाना है, घर का मुहाना तो इस डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में मतलब ये वाला डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन क्या होगा बता दो तो। अगर ये पूर्व हुआ तो ये क्या होगा, उत्तर होगा ना, क्या होगा, ये उत्तर होगा ना, हाँ कि ना बता दो तो ऑप्शन नंबर ए मुहाना किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा में होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे एक साधारण अंग्रेजी शब्द को अव्यवस्थित रूप दिया गया है, तो शब्द का पता लगाकर बताए वो क्या है। ओके, क्या देख रहा है बता दो तो, खाते हो डेली इसको, बताओ जल्दी बताओ क्या है ये, आलू, पोटैटो, पोटैटो पोटैटो POTATO पोटैटो है ना, क्या है ये, पोटैटो है। दो टी आ गया, हाँ बन गया, और ये क्या है, एक प्रकार की सब्जी है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन बोल रहा है मुफ्त भोजन जैसी कोई चीज नहीं होती, नहीं है, ठीक है। निष्कर्ष, जो चीज मुफ्त होती है उनमें हमेशा कुछ शुल्क छुपे होते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, है ना, यही बोल दिया गया कुछ कोई चीज नहीं होती, इसका मतलब कुछ ना कुछ शुल्क है। मुफ्त में कोई चीज पाना असंभव है, कोई चीज ही नहीं होती तो भाई असंभव तो है ही। इसका मतलब क्या, इसका मतलब निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही पालन करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो गाइस इसी के साथ अंत हुआ आज के 30 क्वेश्चन। आई होप वीडियो पसंद आया होगा और आपने पूरे में से पूरे स्कोर किया होगा, आज का पेपर आसान था, ठीक है। तो गाइस वीडियो पसंद आया तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, कोई भी इश्यू कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलेगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ इसका पीडीएफ आपको पता है कहाँ मिलता है, टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। ओके गाइज, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब फिर मिलते हैं, बाय एंड हैव अ नाइस डे।